नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से खास खबर संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की। आपको बता दें कि इस बार फाइट सीन नजर आया सारणी के कांति शिवा मल्टीप्लेक्स में। पुष्पा 2 देखने के बाद खुद को समझ बैठे फिल्म का हीरो 2 गुटों में जमकर चले लात घूसे। युवक के हाथ में नजर आया चाकू। सारणी के थिएटर में हुई 2 गुटों में मारपीट। वीडियो सामने आया, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में फिल्म पुष्पा 2 की तर्ज पर मैं झुकेगा नहीं साला डायलॉग को चरितार्थ करते हुए 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। एक दूसरे पर खूब बरसाए गए लात घूसे और चाकू तक निकाल लिया गया। ये मामला बैतूल जिले के सारणी की कांति शिवा मल्टीप्लेक्स का है, जहां रात में फिल्म पुष्पा 2 देखकर निकल रहे युवाओं में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। पर्दे पर फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों को फाइट सीन को लाइव थिएटर के अंदर दिखा दिया गया युवाओं के द्वारा, और युवाओं में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद दोनों गुटों में लात घूंसे जमकर बरसने लगे। दोनों गुट के लोग अपने आप को फिल्म का हीरो ही समझ रहे थे और जैसे फिल्मों में फाइट सीन दिखाए जाते हैं वैसे ही रील की जगह रियल लाइफ में ये रियल सीन देखने को मिला। कांति शिवा सिनेमा प्लेक्स बैतूल सारणी में साउथ फिल्म पुष्पा 2 में रियल डिशुम डिशुम और चाकूबाजी का मनोरंजन केंद्र सिक्योरिटी व्यवस्था। क्या इस टाकीज में दर्शक और उनके परिजन वास्तव में सुरक्षित हैं? जहां टाकीजों में बाहरी खाद्य पेय सामग्रियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं, वहां चाकू जैसी चीजें सिनेमा प्लेक्स के अंदर आखिर कैसे पहुंच गई? ये घटना संचालक की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। इस विषय पर टाकीज संचालक के खिलाफ भी प्रशासन को आधी अधूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। दर्शकों के साथ होने वाली टाकीज के अंदर होने वाली इस प्रकार की घटना की पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है। शासन प्रशासन को इसकी जांच करना चाहिए और वहीं वहां की मूल व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। थाना प्रभारी सारणी देवकरण डहरिया द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। कांति शिवा टॉकीज में कुछ पुष्पा मूवी के दौरान विवाद की स्थिति हो गई थी, उसमें क्या कार्रवाई और क्या हुआ है? कल कांति शिवा टॉकीज में लास्ट शो के बाद शो छूटा तो रात को 12 के बाद 3 लड़के हैं आपस में विवाद कर रहे थे, जिसमें से एक सोहेल खान पिता आबिद खान है, 19 साल का है, ये सारणी का रहने वाला है। इसके पास से एक चाकू बरामद किया है और इसके खिलाफ 25 आर्मसेट की कार्रवाई की है। अन्य 2 लड़के पर जो है दंगे की FIR की है। जय हिंद साथियों, मैं आम आदमी पार्टी से प्रदेश संयुक्त सचिव अजय सोनी। अभी हाल ही में बैतूल जिले में 2 घटनाएं कांति शिवा सिनेमा प्लेक्स में हुई हैं, जो वर्तमान में साउथ मूवी दर्शकों के बीच में प्रसारण किया गया है। पुष्पा 2, इस पुष्पा 2 मूवी में बैतूल के कांति शिवा और सारणी के कांति शिवा में बैतूल में हाथापाई हुई है टॉकीज के अंदर, और सारणी में टॉकीज के अंदर खुलेआम चाकू लेकर कुछ युवा आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इस प्रकार से दर्शकों के बीच में एक भयावह स्थिति पैदा होती है। जहां मुझे नज़र आया है, जो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं कि मनोरंजन का केंद्र का संचालन करने वाले जो संचालक हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती कहती है कि वहाँ उनको सिक्योरिटी व्यवस्था उपलब्ध करानी है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ें सारणी के कांति शिवा में नज़र नहीं आई। वहाँ पर वार्ड नंबर 4 के एक जिम्मेदार पार्षद किरण झरवड़े जी के द्वारा वहाँ बीच बचाव किया जा रहा है। सारणी में कांति शिवा टाकीज में एक चाकू लेकर एक युवा जो सामने वाले को मारने का प्रयास कर रहा है, ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है। कांति शिवा में इस प्रकार की टाकीज में 2 वारदात होना दर्शकों के लिए निश्चित तौर पर एक भयावह स्थिति उत्पन्न करती है, असुरक्षा का माहौल पैदा करती है। आम आदमी पार्टी की ओर से मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार से मैनेजमेंट अगर कांति शिवा के संचालक द्वारा किया जा रहा है, सिक्योरिटी उपस्थित नहीं है सारणी में और दर्शकों को असुरक्षित छोड़ा जा रहा है, तो शासन प्रशासन को ऐसे थिएटर जो चलाने वाले हैं इन पर गंभीरता से इनसे जो है इनकी जांच करनी चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर इस पर किसी प्रकार से कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो मजबूरन हमें कलेक्टर के नाम हमें ज्ञापन देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि दर्शकों की सुरक्षा
मनोरंजन केंद्र के संचालक की है। पुलिस प्रशासन उसके बाद की कार्रवाई है, लेकिन अंदर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा घटनाक्रम होता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी मनोरंजन केंद्र के संचालक की होती है। वहां पर सिक्योरिटी व्यवस्था उपलब्ध कराना, जहां पर एक बोतल पानी भी अंदर नहीं जा सकता, एक चिप्स का पैकेट अंदर नहीं जा सकता। सारनी में जिस प्रकार से हाथ में चाकू नजर आ रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है किसी भी मनोरंजन केंद्र के संचालक वहां की व्यवस्थाओं को लेकर। जय हिंद।